4-5 बजे एक बार कवि सम्मेलन खत्म हुआ। अब गर्मी का टाइम था, छत के ऊपर अपने कपड़े वपड़े उतार के पड़ गया। कम से कम 1500 कौवे इकट्ठे हो गए। चला गया वो सुधरा। 1500 कौवे इकट्ठे हो गए। मैंने अरुण भाई से पूछा रहा, मैंने कहा कौवे क्यों इकट्ठे हो गए? बोला इनका कोई देवता मर गया। तालियां बजा दो जरा, जोरदार मस्ती की बात करना चाहता हूं। मस्ती के लोग हैं, मस्ती की बात सुनते हैं। इतनी बढ़िया कविता पढ़ी अशोक चारण ने, कमाल कर दिया भाई। ये होती है सच्ची वीर रस की कविताएं। वरना वीर रस के कवि तो हमारे भाई ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं किसी बात का। हिमालय ढकेल देंगे तेरे ऊपर। अबे तेरे से अटैची तो उगती नहीं है, तो हिमालय ढकेल देगा। बेकार की बातें करनी है भाई साहब। और आप ही भावुक होकर ताली बजा देते हो, ताली बजा देते हो। ऐसे कोई फायदा थोड़ी ना ताली बजाने का। अभी पंक्तियां संभालिएगा राजेश जी। राजेश जी क्यों संभाले भाई? पंक्ति तो तूने लिखी है, संभाले राजेश जी। राजेश जी अपनी बहू संभाले, पंक्ति संभाले। ये कवि भाई साहब बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। मैं सच जीभ काट दो दुश्मन की, जीभ काट दो। अबे तू जीभ क्यों काट रहा है? तू साढ़े और कुछ काट दे, हाथ काट दे, पैर काट दे, जीभ काट दो। कायदे भाई साहब, कायदे की बात बता रहा हूँ। कोई कहते भाई दुश्मन तेरी जीभ काटनी है, वो जीभ दे देगा अपनी? ये ले काट ले। कोई क्यों देगा अपनी जीभ? आधा घंटा जीभ लेने में लग जाएगा, इतना पीछे को गोली मार देगा। जीभ काट दो दुश्मन की, ये सब बेकार की बातें हैं। सच्चा और अच्छा कवि भाई साहब ऐसे मिलता नहीं है। ये तो आपका सौभाग्य है जो पीतमपुरा में मैं पैदा हुआ। ये आ गए कितने बढ़िया। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मैं बर्दाश्त करे जा रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय कवि अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गए। बाबूजी मैं कभी कोने में नहीं गया। मैं किसने कोने में जाऊं बता? मैं अवैध कविता मेरे पास कोने में जाऊं? कोने कोने में गए, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं राम के मन से बर्दाश्त कर रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई। कोने कोने में गए। 15 साल पहले मैंने चेतन को फोन करा। मैंने चेतन भाई कहाँ? बोला अमेरिका। मैंने किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। आज तक जहांगीरपुर ताकरे नहीं गई। 1 महीने बाद फिर फोन करा। मैंने कहा राजेश भाई कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा आपकी पिछली बार अमेरिका, आपकी बार स्विट्जरलैंड में। को शक हो गया भाई साहब। मैं घर गया, घंटी बजाई, का बेटा आया। अब बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांझे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, राजेश भाई कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। तालियां एक बार हाथ उठा के बजाओ, जोरदार। या मस्ती वैसी खामा खामे एक से लगे पड़े हैं, ये है वो है। वो आया था चौथी पंक्ति संभालना। अबे तू 3 क्यों पेल रहा है? फिर डायरेक्ट चौथी को नहीं सुना रहा तू? चौथी पंक्ति संभालना। ये सब भाई साहब पब्लिक को अभी मैं देखा, मैंने जिंदगी में कई गीतकार आएंगे, नाम तेरा लिख दो बादलों पे। कल्पना करके देखो भाई साहब, बादलों पे नाम कोई लिख देगा? पहली बात तो चढ़ेगा कैसे बादलों पे? अच्छा हवाई जहाज में चढ़ भी गया तो खिड़की खोलना बड़ा मुश्किल है। फिर काय से लिखेगा? कुछ ही निकालेगा, उस पर लिखेगा मुमताज महल। साड़ी आंधी चढ़ गई, मुमताज भाग गई, ताजमहल निकल गया। ये कोई बातें नहीं है। बात होनी चाहिए कायदे की। कायदे की बात करूंगा मैं। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाए, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुझे के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन, ये वास्तव में बहुत अच्छा कवि सम्मेलन है। बहन जी हाँ नमस्ते भाभी, आप तो पिछले साल भी आई थी ना? हाँ आपको तो याद आ गया जब गोलगप्पे वाले से लड़ रही थी। वो जो कह रहा था 8 बार तो पानी पी लिया और कितना दूं, और आप मान ही नहीं रही थी। बोली नहीं मेरे को और चाहिए। भाई मैं सब चाहिए भाई साहब। पिछले साल भी आए थे है ना? हाँ हाँ, जब भाभी का पर्स उठा के जा रहे थे, भाभी के चला आगे आगे। ये सब भाई साहब ये मस्ती की बात है। वही लोग बैठे, ये भी वही लोग आए हुए। जब सारे वही आए तो मैं किस लिए सुनाऊंगा? लेकिन दोस्तों सुना शुरू करता हूँ और आपका प्यार चाहता हूँ। इतनी मस्ती से लोग सुन रहे हैं। ये बहन जी देखो कितनी शांति से बैठी, लिपस्टिक लगा के। सच बता रहा हूँ भाई साहब, पिछले साल की बात बता रहा हूँ। कवि सम्मेलन के अंदर ऑडिटोरियम में एक महिला गुस्से से घूर रही मेरे को 15 मिनट से। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना? गुस्से में घूर रही। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती। कुछ पता नहीं लुगाई किसको कहां निपटा दे। और आज कोई सोचे पति सोचे पत्नी को मूर्ख बना दूं, साहब बना ही नहीं सकता। वो एक पति आया घर पे, पत्नी से बोला देख
गवर्नमेंट 10,000 रुपए देगी जिसके एक बच्चा घर में है। 10,000 रुपए की घोषणा करिए गवर्नमेंट ने, जिसके एक बालक होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपए देगी। हमको 10,000 रुपए महीना मिलेंगे, हमारे तो घर में ले दे के कि ये बंटू है। पत्नी बोली हाँ हमारे तो बंटू है, 10,000 रुपए मिल जाएंगे। पति बोला बुरा ना मानना तो एक बात कहूं। लुगाई बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी से। लुगाई बोली लिया, वहां से बच्चा लेके आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। टेंशन में बैठी है दुनिया, पता नहीं कहां से लेके। दोस्तों हंसी आजकल कहीं मिलती नहीं है। हमें भगवान ने पैसा दे दिया, दौलत दे दी, इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, लेकिन पैसा दे दिया, लेकिन चेहरों की मुस्कुराहट गायब हो गई। साहब पता नहीं मुस्कुराहट कहां चली गई। दुनिया टेंशन में बैठी है। टेंशन का क्या है, कहीं से ले लो। आप सड़क पे जा रहे हो, आप रहना तो आप यही और किसको भेजेंगे, किसको भेज लूं? आप चले जाओगे? हाँ तू तो खाली है, तू तो चले जाएगा। आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, सारा का टेंशन हो जाएगी। था कौन जो राम राम करके। अच्छा पत्नी लुगाई साथ में हो और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे, एक महीने टेंशन बता कौन थी वो चुड़ैल। ऐसा होता है, टेंशन में पड़ी है दुनिया। वो एक टेंशन में बैठा, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे बोला सारी दुनिया मर जाएगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा। दुनिया टेंशन में बैठी है, टेंशन का कोई मुकाबला नहीं है। वो चला गया अभी पिछले दिनों ये मेरे पास आया, शंभू शेखर चला गया। वो अभी डर की मारी वो बैठा था यहाँ बुढ़े वालों वाला। मेरे से बोले अनिल भाई यार काम धंधा बहुत कम है, कुछ काम बता, कभी से मिलने कम हो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार कोई काम बताते अनिल भाई। मैंने कहा क्या कर सकता है? बोला यार कुछ भी कर लूंगा, 200 रुपये रोज मिल जाए। मैं देख ले? बोला हाँ। मैं देख कीर्तनपुरा में हमारा सर्कस लग गए, उनका भालू मर गया। बोला फिर मैं क्या करूं? मैं देखता ना भालू को कपड़े पहनने हैं और वहां पाड़े में जाके उछलना है, बस नकाब पहन के नाचना है जोरदार, पब्लिक खुश हो जाएगी, यही सर्कस होती है, 200 रुपये रोज मिल जाएंगे। बोला भाई कर लूंगा। अब ये नकाब पहन के चला गया, बाड़े में कूदने लगा, ए भालू मैं भालू, नाचने लगा। बाई चांस उनकी बीवी आई हुई थी सर्कस देखने। उसने देखा यार ये भालू तो मेरे पति की तरह नाचा है। भाई अंदाज तो हो जाता ना, ये भालू यार वैसे ही नाच रहा है मेरा पति नाचता था। इसने भी लुगाई की तरफ देखा, वो हो देखा यार पत्नी आई हुई है, ये जोश में आ गया, मैं भालू, इतनी जोर से नाचा शेर का बाड़ा में पड़ गया। बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके गिर गया। अब शेर के सामने तो घी बन गई। माफ कर दो जंगल के राजा, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं तो शंभू शिखर हूं। शेर बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। ऐसी स्थिति हो जाती है। जो भी ऊंट बढ़िया था, जो भी आया था कविता पढ़ने भी रस की, अपनी साइज के हिसाब से बनाते हैं ना, वो भालू के लिए ठीक था। एक गेंडा भी बना था, वो आज बुलाया नहीं हमने। ये मस्ती की बात है साहब। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर 18 सैनिक हमारे मारे, हमने 39 मारे घर में घुस के। पिछले साल मैंने बताई थी, 2 साल पहले बात, हमने 39 सैनिक घर में घुस के मारे। उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद धारा 370। ये सारे काम आज तक किसी को नहीं पता किसकी वजह से हुए। सारा विपक्ष परेशान है, मोदी जी के अंदर इतना हौसला कैसे आया, रेखा जी खुद आश्चर्यचकित है कैसे हो गया, सारी रामलीला वाले दुखी है कि कैसे हो गया, सारा विपक्ष दुखी है कैसे हो गया। कौन बताएगा इनको? मीडिया के पास कोई सोर्स है नहीं बताने की। ये काम अगर आपको विश्वास हो तो ताली बजाना, वरना रहने देना। मेरा क्या लोगे? बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, आप सुन लो। नहीं और भी है पर आप ज्यादा लग रही हो। ऐसा नहीं करते जो किसी के ऊपर, ये हुकूमत बनो, कुछ समझा करो। सुशील भाई सुनो, सुशील भाई लाइट की चूंदा आपकी सिर पे हरा टाट को मेरा चूंदा लग रहा है। या तो आप टोपी वोपी लगाया करो। मैं कई बार देखा कभी समय में आप आगे बैठते हो और लाइट आपके सिर पे पड़ती है, मेरी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मेरे से नहीं पड़ा जाता। भाभी कोई महिला पुरुष के सर पे हाथ घुमा सकती है, माँ और पत्नी। आपने नाश कर दिया भाई साहब। अब सुन लो भाई साहब मस्ती की बात। ये कवि बहुत बड़े बड़े बुलाए गए हैं, भाई सुनील जोगी, अरुण जैमिनी मस्ती के कवि हैं।
और कीर्ति काले जी देखना विभिन्न रसों से पिरोदेगी भाई प्रवीण शुक्ल जिनसे मैं कुछ सीखता रहता हूं, लेकिन मैं वो चीज बताता हूं आपको जो भाई साहब आपको आज गर्व होगा कि अनिल भाई हमारे क्षेत्र का आदमी है। गर्व की बात करता हूं, छोटी मोटी नहीं करता। ये एक छोटा बच्चा यहाँ पर था, कवियों का सारा पानी लेकर लुगाइयों को पिला दिया उसने, बड़ा इधर भाग भाग के, और ये एक बोतल नहीं बची हमारे लिए। हाँ, ये बड़े होकर केजरीवाल का मंत्री बनेगा। 1 लाख कैमरे लगवा दिए दिल्ली में केजरीवाल साहब ने। अरे मैंने कहा पूछा 1 लाख कैमरे किसने लगवाए भाई साहब? बोला यार जिसका मन करता कोई चाटा मार के निकल जाता। हो जाती है मस्ती की बातें साहब। 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते, ताली तो बजाओ हाथ उठा के। आप क्या बात है, आप विपक्ष में सारे कांग्रेसी बैठे हैं। नहीं कांग्रेसी नहीं है। वो एक मास्टर जी से सवाल कर दिया बच्चे ने, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का। बोला मास्टर जी मन नहीं मेरा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता है इसका नाश कौन करेगा। ये वो नहीं है, ये तो सारे अपने लोग हैं, ये सब मायावती के लोग बैठे हैं। अब सुन लो भाई साहब, उसके बाद केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद धारा 370 हटाने में जो योगदान दिया किसी को नहीं पता, क्योंकि पीतमपुरा वाले लोग इतने बढ़िया हैं, उन्हें तो काम अच्छा हो जाए ताली बजानी जानते हैं, पर ये नहीं देखते कि अपने क्षेत्र में कोई ऐसा महान पुरुष भी रहता है जिसने इसमें योगदान दिया है। मोदी का अगर किसी ने योगदान दिया साथ में, इन्होंने ताली नहीं बजाई, पीछे 5 लोगों ने, ये चलते हैं मेरे से भाई साहब पीछे नहीं। मैंने बहन जी योगदान मन न दिया, क्यों? मोदी जी ने पूछा अनिल भाई क्या करूं? मैंने कहा कोई निपटा दो काम। 4 पंक्ति सुनाई थी मोदी जी को, वही दोबारा बताता हूं कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शौर्य सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे कि थारे थारे कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थारे थारे कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, पर एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। मोदी जी खुश हुए। 12:30 बजे सुरेश भाई मेरे पास टेलीफोन आया, बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ, बोले निपटा दिया काम, और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले क्या? मैंने कहा सुनो, जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और अब तालियां चाहिए साहब कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही। फिर फोन आया मोदी जी का, उधर सारा पाकिस्तान दुखी, ऐसा कैसे हो गया, पता करो सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी। बोले हरियाणा के लोग थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोले हरियाणा के सैनिक थे इतने बहादुर? बोला हाँ। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा के थे? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार सारे का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हुई हरियाणा से थे। अब तो मोदी जी प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले कोई प्यार व्यार नहीं जोड़ूंगा, एक ही शख्स से प्यार जोड़ूंगा। अगर मोदी जी ने वो बात बताई हो और आपको यकीन हो तो आप सारे जितने भी हो ताली बजा देना, यकीन हो, नहीं हो तो मेरा क्या लोगे। सुन लो क्या कही मोदी जी ने, प्यार जोड़ लूंगा दोनों देशों में, पाकिस्तान से बोले, पर एक ही शख्स पे बोलूंगा। बोले क्या? एक ही शख्स पे प्यार जोड़ूंगा। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा, मेरे से ऐसे मतलब शक्ति दृष्टि से। मेरे पास आया कभी केजरीवाल का फोन। उसके बाद मेरे पास फोन आया, अनिल भाई प्यार जोड़ना चाहता है दुश्मन देश, जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ। देश को कोई नुकसान? मैंने कहा कोई नहीं फायदा। बोले कैसे? 4 पंक्ति सुना देना कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से सुलझाते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, आपकी तालियां और आपकी मस्ती और ठाका सबसे ज्यादा चाहिए साहब, कि सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। क्या खुश हो,
वाह, रेखा जी कितनी खुश हुई है। ये है देश के विपक्ष की एकता। चाहे विपक्ष के नेता का ब्याह हो, उन्हें पता है एक साड़ी उसे जरूर मिलेगी। साड़ी का लोभ कभी जाता नहीं है। अभिनंदन आया, आपने देखा होगा, वीर अभिनंदन आया, सारा देश को चिंता थी इसके साथ क्या सुलूक किया गया। घर पे आया तो लुगाई ने एक ही बात पूछी, जो बॉर्डर तक तेरे को छोड़ने आई थी, बता वो लुगाई कौन थी। उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं था, अगला गया इतनी दूर। ये महिलाओं की बात होती है। उसके बाद दोस्तों से बात बताने जा रहा हूं। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है ना राजेश जी। हाँ, राजेश जी की मस्त आदमी है भाई साहब। एक दिन पता नहीं क्या जाग गया इनके अंदर, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने कान पे एक दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना। ये अशोक चारण आया था अभी वीरस की कविता सुनाने, तुझको सलाम और तुझको ये। भाई साहब ये मंच पे बोल सकते, हिम्मत नहीं है इनकी। इसका ब्याह होया, शादी की पहली रात अपनी पत्नी से एक शब्द 1 घंटे तक नहीं बोल सके। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है। वह भी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। तालियां एक बार जरा खुल के फिर पता चलेगा। आखिरी में राष्ट्रपति साहब से का पूछा कि राष्ट्रपति साहब ये कैसे आखिर पाकिस्तान को ऐसा किया जाएगा, कैसे मरेगा। राष्ट्रपति बोले ये ऐसे नहीं मरेगा, इसका खात्मा केवल 4 लोग कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। 4 लोगों की लिस्ट बनाई गई। नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटाएगा। बोला इतने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, ये निपटा सकता है। बोला नंबर 2 बोला केजरीवाल। अरे बोला केजरीवाल नहीं निपटा सकता पाकिस्तान को। एक समझदार आदमी बैठा था, बोला अबे निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा, ले लो इसे टीम में। अरे बोला तीसरा ले लो, मोदी जी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रखी है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। अरे बोले नंबर 4 अगर यकीन हो तालियां नहीं बजा रहे लोग तो भाई साहब तो था। अब सुन लो बहन जी, पहले महिलाओं को अबला कहते थे, आज नारी को सबला कहते हैं। अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला। मेरे को तो याद है एक महिला अपने बुढ़िया अपने पोते को उछाल उछाल के खिला रही थी, मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा से छुट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून। अब कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे के हाथ मत लगा दियो। सास भी छती हुई थी पीतमपुरा की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ लगाऊंगा, पर तू मेरा बास ये मत छेड़ दिए। तालियां हाथ उठा के जरा बजाओ, यही मस्ती चाहिए था। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। अब सुन लो भाई साहब असली बात, अभी तक तो वैसे कह रहा था मैं। अरे ऐसे नहीं हंसते भाई साहब, हंसने का भी एक इंस्टीट्यूशन बने हुए आजकल, 300 रुपये महीना में हंसना सिखाया जाता है। अब सुन लो बाबूजी, जो बात कहने जा रहा हूँ आपको गर्व होगा कि आपके क्षेत्र का हूँ। मैं बहुत जरूरी काम करने जा रहा हूँ, ये जरूरी करना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है, बाहर से आएगा सारे करेंगे। अब सुन लो, मोदी जी का फोन आया 12:30 बजे। बैठ गया मैं। 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया बाबूजी, मेरे से बोले अनिल भाई बहुत दुखी हूं। मैंने कहा मैं भी दुखी हूं। बोले क्यों? मैंने कहा आप क्यों? बोले यार पुलवामा का हमला हो गया, हमारे 38 सैनिक मार दिए, क्या करूं? आपने देखा होगा उस टाइम पूरा देश परेशान था साहब, हर एक के मन में टीस थी किसी तरह पाकिस्तान से बदला ले लिया जाए, पर हम मजबूर थे, मैंने अपने हिसाब से बदला लिया साहब। मोदी जी बोले अनिल भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले तू बता, ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं? मैंने कहा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से कभी नहीं देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से उसको दो जो उसके लायक हो, इसके तो साढ़े के कोई ईंट मार दो। बोले यार तू कितना समझदार है, देखो कायदे की बात बता रहा हूँ, तुमने ईंट फेंकी 5 रुपए की आई, तुम 100 रुपए का पत्थर फेंकोगे, देश को 95 रुपए का नुकसान होगा। बोले यार कितना दिमाग है तेरे में यार, हद कहाँ पैदा हुआ था? मैंने कहा पीतमपुरा में। ताली नहीं बजाई फिर भी लोगों ने। उसके
मैंने लुगाई ईट। अब सुन लो भाई साहब उसके बाद क्या हुआ। अभी उसके बाद बता रहा हूँ मैं भाई साहब, उसकी क्या नाम है, शिवरात्रि आई, एक कांग्रेसी ओम शिवाय ओम शिवाय, अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल दे, ओम नमो शिवाय, बोले नमो नहीं बोलूंगा। भले ही शंकर घोड़ा नाराज हो जाए, इंदिरा गांधी भाई सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से लाता बात छाट की होगी। कांग्रेस अलग अलग बातें होती हैं साहब। अभी मैं बता रहा हूँ भाई साहब, 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते, हमारी बेटियां लाई, देश की इज्जत बचाई बेटियों ने। आदमी नहीं लाई लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई वहां से। उसी दिन दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया, हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर। 12:30 बजे मोदी जी बोले, अनिल भाई परेशान हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं। मैंने कहा नहीं देना। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं देंगे साहब, वो ईंट मारेंगे। बोले अनिल भाई तेरा मुकाबला नहीं है। अच्छा एक बात बता मेरे को, कैसे हमला करूं? पिछली बार तो तूने राय दी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उन सैनिक मार दिए। अब की बार तो पुलवामा में उन्होंने गजब कर दिया, अब ये बता कैसे हमला करूं? मैंने कहा मोदी जी आपका फोन आया है तो मेरी अमित शाह से राय ले लो। बोले नहीं अमित शाह की राय नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले इसने नोटबंदी की राय दी थी, मरवा दिया। बोले अच्छा तू राय दे। रेखा जी सुन लो सारी बात ध्यान से, फिर ऊपर जाके बता देना कि हमारे पीतमपुरा में भी एक जना है, और सुलेख अग्रवाल जी कहाँ बैठे हैं? सुलेख अग्रवाल जी, क्या बात है साहब, एक बार तालियां सुलेख जी के लिए बजा दो साहब। 7-8 ताली बजाइए, मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? मैं तो पूछ लिया पब्लिक से, अब मत कहना कि मेरा नाम नहीं लिया। अब सुन लो भाई साहब, उसके बाद बोले अनिल भाई 3 मिनट की कमेंट्री सुनाता हूं साहब, बिल्कुल बतरस का हास्य कैसे निकालते हैं सुनिएगा। बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले हमला करना है, कैसे करूं? मैंने कहा मोदी जी बुरा मत मानना, हमला मैं बताऊं वैसे करना। बोले कैसे? मैंने कहा मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, इस टाइम सारे में रिकॉर्ड हो रहे होंगे फोन, दुश्मन सुन लेगा। बोले तू ऐसे इशारों में बता दे। मैंने कहा बुरा मत मानना। बोले नहीं मानूंगा। मैंने कहा ऊंची ऊंची फेंकते हो। बोले यार कमाल है तेरी बुद्धि का, नहीं हवाई हमला करूं? मैंने कहा हाँ। ये राय किसने दी मोदी जी को? कोई राय दे नहीं सकता इतनी तगड़ी, मैंने दी बाबूजी। उसके बाद मोदी जी बोले 26 तारीख को पुलवामा के हमले के लिए वहां पर जाकर 350 जो उनके सैनिक मारे, जो आतंकवादी मारे, सारा देश परेशान है, सारे लोग सबूत मांग रहे हैं। सबूत आएगा कहां से? सबूत है ही नहीं किसी के पास। मोदी जी ने की बात कही अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले 12 जहाज जाएंगे। मैंने कहा हाँ, फिर क्या करूं? बोले तू चला जाएगा। मैंने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा। कहां से निकालोगे जहाज? बोले तू बता कहां रहता है? मैं पीतमपुरा रहता हूं। बोले ठीक है। 11 जहाज तो वहां से निकाल दिए कैंप की तरफ से। मैंने कहा एक जहाज टीवी टावर की तरफ से निकाल दोगे? बोले हाँ। बाबूजी एक जहाज टीवी टावर की तरफ से। मैं 3:30 बजे उठा, लुगाई सो रही थी, हाथ पकड़ लिया। बोली कहां जा रहा है? मेरा कश्मीर। बोली मेरे लिए पश्मीने की सोल ले आई हो। मैं वही दाब दी, उसको बिठा दिया। इन महिलाओं को ये नहीं पता देश का काम हो रहा है, मैं कहां जा रहा हूं। मैं बाबूजी गया, टीवी टावर की छत पे खड़ा हो गया। वो लट्टू देखा ना आपने? लट्टू पे मैं खड़ा था। वो यार मजाक मत उड़ाओ किसी का, या फिर तालियां बजाओ। अब सुन लो, मैं लट्टू पे खड़ा, बाबूजी 3:30 बजे पूरा देश सो रहा, सारा पाकिस्तान सो रहा, सारा हिंदुस्तान सो रहा, सबके मन में पीड़ा। हमारे सैनिक मार दिए, हमें वो मारने थे। मैं टीवी टावर की छत पे 12वां जहाज यूं 60 की स्पीड पे ऊपर से, अरे 60 से ऊपर मैं कैसे बैठूंगा? 60 से ऊपर चला गया जहाज, ऊपर से गए बहन जी। मैं कूद के बैठ गया जहाज के अंदर। अरे ऊंची कूद का खिलाड़ी था मैं, सब में मैं बैठ गया। जहाज जा रहा, मैं पायलट बैठा, डैशबोर्ड, कल्पना करो दृश्य की, जहाज जा रहा है, ये बाबूजी डैशबोर्ड, ये मैं, या बीच में बंगा गोला, और घर से मैं अपनी ईंट ले गया था। ईंट मैंने याद रखी। रात को जहाज गया, सारा देश सो रहा, केवल 14 आदमी जाग रहे। कितने? कौन कौन? 12 तो पायलट। कितने हो गए? 12। एक मोदी। कितने हुए?
मैं बहन जी। उसके बाद तो गिरा पीछे, कुछ नहीं पता भाई साहब, इसको एक चाय खिला दी मेरे ऊपर। एक अरुण जी अमी जाग रहा था 15, ये हरिओम के छोले भटूरे खा रहे थे, बासी वो भी, तो अगला सो रहा था, ये पीछे से मेटे पड़े थे, 15 लोग जाग रहे थे। अब सुन लो, रात का टाइम, अंतिम 2 पंक्तियां, 2 मिनट की कमेंट्री। रात का टाइम, सारा देश सो रहा, पायलट ने नीचे देखा, जैसे मोहम्मद के अड्डे नजर नहीं आ रहे, अंधेरा हो रहा था। बोले नहीं भाई कुछ दिख नहीं रहा। मैंने कहा चिंता मत करो, मैंने मोबाइल निकाला अपना नोकिया का पुराना, उसकी टार्च जलाई, उसकी टार्च जलाई। पायलट बोला नहीं भाई इतना बड़ा मिशन है, इतना छोटा सा मोबाइल लेकर आए हो नोकिया का, आपको सोचना चाहिए। तो मैंने उत्तर दिया पूरे आपका प्यार चाहता हूं। मैंने कहा सुनो पायलट साहब, मैं जिस देश में जाता हूं उसकी औकात देखकर टेलीफोन रखता हूं। मैंने मोबाइल निकाला, नीचे झांक कर देखा, भाई साहब पूरे सो रहे, सब लोग आतंकवादी जश्न मना रहे। एक आतंकवादी 3:30 बजे बाहर में नाच रहा, खुशियां मना रहा, वो अजर मसूद का साड़ा था। मेरे को गुस्सा आ गया भाई साहब। गुस्सा इस बात पे आया, सारा सपना चौधरी का गाना बना अच्छा तो यहाँ था कायो काजल कर देगा, मैंने गाया उन्हें सारी ईद खाई बाबूजी। दरवाजा खोला, अरुण भाई का टेलीफोन गया, बोला जब मैं मुझे बीट मार दी हो, यो क्या ना क्या था मार दो, ये तो भटूरे में लाग रहा था। 5 मिनट तक उन्होंने बताई नहीं। मैंने भाई साहब ईद बहन जी यूं छोड़ी, अजर मसूद का साला ढेर और आपके सामने खड़ा पीतमपुरा का गाड़ी हो जाएगी, ये बस की बात है। उसके बाद सारे सैनिक उनके आतंकवादी मार दिए, सारे जहाज वापस आ गए। मोदी जी बोले सारे जहाज आ गए, अनिल का रह गया, 12वां जहाज नहीं आया, फिक्र हो गई, अनिल का रह गया, अनिल का रह गया। क्योंकि इस टाइम देश में 4 महापुरुष हैं, उसमें से एक महापुरुष अगर फंस जाए तो देश को कितना बड़ा वो है। 4 महापुरुष बता देता हूं कौन कौन। एक तो मोदी, इस मंच पर ये कोई, एक बाबा रामदेव और एक मुझे नहीं पता, केजरीवाल नहीं, केजरीवाल महापुरुष नहीं है, वो तो पहले पुरुष बनाना पड़ेगा। एक वो कौन बताओ भाई, और वो कह रहा मेरा नाम क्यों ले। एक जना और था कोई रामलीला का प्रधान, कैसे को यही देंगे। एक मोदी, एक रामलीला का प्रधान, एक बाबा रामदेव और चौथा आदमी। यार यही मस्ती चाहिए, तालियां हो जाओ एक बार जोरदार। ये उत्सव है राम का और आपकी तालियां ही चाहिए। साथ कविता वगैरह तो व्हाट्सएप पर भी सुनते हैं, कविता मैं भी आपको सुनाऊंगा जो कवि आपने बुलाए हैं। लेकिन ये चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। बहुत पैसा दे दिया भगवान ने, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट गायब कर दी। कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। 12वां जहाज वापस आया, मोदी जी बोले नहीं तू कहां रह गया, कहां रह गया था। मैंने कहा मोदी जी 350 आतंकवादी मार गिराए और अजर मसूद का साड़ा मन्ना मार दिया। बोले पद्मश्री ले ले, मैं नहीं। बोले पद्म भूषण ले ले, मैंने कहा ले लूंगा। यार जो चीज लेने की थी मैंने कहा ले लूंगा। कब दोगे? बोले 9 तारीख अक्टूबर को 9:30 बजे। मैंने कहा नहीं आ सकता। बोले क्यों? मैंने कहा रामलीला का कार्यक्रम में 1,500 आदमी मेरा इंतजार कर रहा है। ये त्याग इस धरती पे कोई कर नहीं सकता। सुरेश बाबू पद्मश्री के लिए, पद्म भूषण के लिए, ये क्या नाम है, एक सर्टिफिकेट के लिए दौड़े चले जाते हैं। एक मैं हूं जो पीतमपुरा वासियों के लिए अपनी पद्मश्री छोड़ के आया। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा, पीछे बैठे चल रहे हैं वो मेरे से। अब सुन लो, मोदी जी बोले ठीक है पर अली भाई तू इतनी लेट कैसे आया? मैं बोला मोदी जी मैं अपनी ईंट उठाने वापिस से ला गया था। बोले ईंट उठा लाया? मैंने कहा हाँ। बोले क्यों? अरे आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने इसलिए उठा के लाया कि जब ये देश के गद्दार आपसे सबूत मांगेंगे तो कह देना कि वो सबूत अली नगरवंशी के पास, पीतमपुरा की रामलीला के पास है। तालियां कम बजी साहब आपकी अच्छी बात की। 4 पंक्तियां और कहता हूं बेटियों के लिए। छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं साहब हम, तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश